आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है ओपन डेजर्ट। कहानी स्टार्ट होती है। कहानी की स्टार्टिंग में हमें रेगिस्तान में ऊंची ऊंची चट्टानों से एक लड़की जिसका नाम लूसी है उसके साथी बैन के साथ उतरते हुए दिखाया जाता है। अगर जो इन्हें जिंदा रहना है तो किसी भी तरीके से इन्हें इन चट्टानों से उतरना होगा। तभी कहानी 72 घंटे पहले चली जाती है। लूसी और डेविड को दिखाया जाता है एक कार में ट्रेवल करते हुए। डेविड एक बहुत बड़ा लॉयर है। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तभी डेविड और लूसी एक साथ अरब कंट्री घूमने के लिए आते हैं। तभी रात में हमें होटल में दिखाया जाता है एक लड़का लूसी को देखता है और वो उसके लिए एक डिश ऑर्डर करता है। लूसी समझ नहीं पाती क्योंकि वो उस लड़के को नहीं जानती। उसके बाद हमें दिखाया जाता है डेविड लूसी के पास आता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। लूसी भी उसे हाँ कह देती है। अगले दिन इन दोनों को डेजर्ट सफारी के लिए जाना होता है, लेकिन डेविड का कुछ काम आ जाने की वजह से डेविड लूसी के साथ घूमने नहीं जा पाता। इसकी वजह से लूसी बहुत ज़्यादा नाराज होती है। अक्सर डेविड अपने काम की वजह से लूसी को समय नहीं दे पाता। इसके बाद लूसी अकेले घूमने के लिए चली जाती है। लूसी जब बस के पास पहुंचती है तो वह वहां पर बैन को पाती है। बैन वही लड़का है जिसने एक रात पहले होटल में लूसी के लिए एक डिश ऑफर करी थी। लूसी उसके पास जाती है। बैन बताता है वह भी यहाँ पर घूमने के लिए आया है। वह लूसी को एक फ़ोटो दिखाता है जिस जगह वह जा रहा होता है। वह लूसी को भी इनवाइट करता है अपने साथ जाने के लिए, लेकिन लूसी मना कर देती है। लूसी वापस जाकर अपनी बस के अंदर बैठ जाती है। वह वहाँ पर देखती है कि बस में सिर्फ बूढ़े लोग हैं। उसके बाद लूसी फिर से डिसाइड करती है कि वह बैन के साथ ही घूमने के लिए जाएगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लूसी और बैन दोनों डेजर्ट की तरफ निकल जाते हैं। बहुत लंबे समय तक ट्रैवल करने के बाद ये दोनों उस जगह तक पहुंच जाते हैं। वाकई में ये बहुत खूबसूरत जगह होती है। यहाँ से दूर दूर तक रेगिस्तान को देखा जा सकता है। ये दोनों रात वहीं पर बिताते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जैसे ही अगले दिन लूसी की आंख खुलती है वे देखती है बैन पैराशूट की मदद से नीचे कूद जाता है। लूसी को लगता है वह वहाँ पर फंस गई, पर तभी उसे एक नोट मिलता है जो बैन ने उसके लिए लिखा होता है। नोट में लिखा होता है कि मैं तुम्हारा नीचे आने तक इंतज़ार करूँगा। उसके बाद लूसी धीरे धीरे गाड़ी लेकर नीचे आती है। वह बैन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। लूसी बैन से बोलती है तुम्हारी वजह से मैं लेट हो गई, अभी तक मैं डेविड के पास पहुंच जाती। दूसरी तरफ हमें डेविड को दिखाया जाता है जो टूरिस्ट वाली गाड़ी के पास पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर उसे पता पड़ता है कि लूसी टूरिस्ट वाली गाड़ी में नहीं है। यह सुनकर वह शॉक हो जाता है। वह लूसी को कॉल करने का भी ट्राई करता है लेकिन उसका फ़ोन नहीं मिलता। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि लूसी और बैन बड़ी तेज़ी से रेगिस्तान से बाहर निकल रहे होते हैं, लेकिन एक जगह उनकी गाड़ी फंस जाती है। वह बहुत कोशिश करते हैं लेकिन उनकी गाड़ी बाहर नहीं निकलती। लूसी फ़ोन करने का भी ट्राई करती है लेकिन वहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहे होते। बैन कहता है कि हमें यहीं पर इंतज़ार करना होगा, कोई ना कोई हमें ढूंढता हुआ ज़रूर आएगा। लूसी कहती है कि मेरे पास इतना समय नहीं है, मुझे यहाँ से अभी निकलना है, हम पैदल सफ़र तय कर सकते हैं। बैन इस चीज़ के लिए मना कर देता है। बैन बोलता है कि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, हम दिन ढलने का इंतज़ार करेंगे, दिन ढलने के बाद हम पैदल सफ़र तय करना स्टार्ट कर देंगे। लूसी इस चीज़ के लिए मना कर देती है और वह एक पानी की बोतल लेकर ही पैदल सफ़र तय करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा होने के कारण वह जल्दी ही अपनी पानी की बोतल को ख़त्म कर देती है और वह ये समझ जाती है कि दिन में सफ़र तय नहीं करा जा सकता। वह वापस गाड़ी के पास पहुंच जाती है। गाड़ी के पास पहुंचकर वहां पर रखी हुई एक पानी की बोतल से वह पानी पीना स्टार्ट कर देती है। बैन उससे बोलता है कि हम फंस चुके हैं, हमें पानी को बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करना होगा। उसके बाद लूसी को वह एक मैप दिखाता है और बताता है यहाँ से 12 मील दूर एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। अगर जो हम वहाँ पहुँच गए तो हम इस रेगिस्तान से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद दिन ढलने के बाद ये दोनों अपनी तैयारी करनी स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से जाने की। लूसी वहाँ पर एक नोट भी छोड़ देती है ताकि अगर जो कल को कोई यहाँ पर आए तो उसे पता पड़ जाए ये किस तरफ गए हैं।
दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है डेविड पुलिस के पास पहुंच जाता है और बताता है कि मेरी फियोंसे खो गई है। पुलिस वाले उसे विश्वास दिलाते हैं कि हम जल्द ही आपकी फियोंसे को ढूंढ लेंगे। डेविड पुलिस वालों को रिश्वत देने की भी कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले रिश्वत लेने से मना कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें लूसी और बेन को दिखाया जाता है जो तेजी से अपना सफर तय कर रहे होते हैं। दरअसल ये दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं पसंद करना स्टार्ट कर देते हैं। जब रात में ये अपना सफर तय कर रहे होते हैं तभी एक रेत का बहुत तेज तूफान आ जाता है और ये वहीं रुककर सो जाते हैं। जब ये सुबह उठते हैं तो ये देखते हैं इनके सामने एक रोड है जिस पर गाड़ी चल रही है। ये दोनों रोड की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन इनके और रोड के बीच में एक बहुत गहरी खाई होती है जिसे पार करना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उसके बाद ये दोनों खाई की एक तरफ खड़े होकर आवाज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, इशारे करने स्टार्ट कर देते हैं गाड़ियों को, लेकिन ये बहुत ज़्यादा दूर होते हैं इसलिए इन्हें कोई भी ना देख पाता है ना सुन पाता है। उसके बाद लूसी बैन से कहती है क्या तुम पैराशूट से इस खाई को पार कर सकती हो। बैन मना कर देता है। बैन बताता है कि पैराशूट से मैं पार करूंगा तो खाई के अंदर गिर जाऊंगा और उससे हो सकता है मेरी मौत भी हो जाए। उसके बाद ये दोनों बहुत हताश हो जाते हैं क्योंकि अब इनका खाना पानी भी खत्म होने वाला है और इन्हें समझ नहीं आ रहा होता अब क्या करें। दूसरी तरफ हमें डेविड को दिखाया जाता है जो उस इंसान के पास पहुंच जाता है जिसे पता होता है कि बैन कहां पर गया है। वह उस इंसान के पास पहुंचकर लूसी का फोटो दिखा के लूसी के बारे में पूछता है। वह इंसान बता देता है कि बैन और लूसी किधर की साइड गए हैं। डेविड उस इंसान से अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वह इंसान खुद ना जाकर अपने साथियों को डेविड के साथ भेज देता है। दूसरी तरफ लूसी और बैन को दिखाया जाता है जो खाई की साइड में चलना स्टार्ट कर देते हैं। कई किलोमीटर चलने के बाद खाई खत्म होने का नाम नहीं रही होती। ये बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, अब इनका खाना और पानी भी खत्म हो जाता है, इसीलिए ये खाई के साइड में ही जाकर वहाँ पर सो जाते हैं। जब इनकी आंख खुलती है तो बैन डिसाइड करता है कि वह पैराशूट से खाई को पार करने का ट्राई करेगा, लेकिन लूसी उसे रोक देती है। फिर यह दोनों डिसाइड करते हैं कि ये चट्टानों से उतरेंगे और दूसरी तरफ से चट्टान से चढ़कर रोड की तरफ निकल जाएंगे। उसके बाद ये दोनों एक साथ उतरना स्टार्ट कर देते हैं। यह मूवी का वही पल होता है जहाँ से मूवी स्टार्ट हुई थी। उसके बाद लूसी नीचे जा रही होती है पर वह नीचे जाने में डर रही होती है। बैन उसकी मदद करने के लिए आता है, लेकिन तभी ये दोनों नीचे गिर जाते हैं। कुछ समय के बाद जब लूसी को होश आता है तो वे देखती है बैन की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर होती है और बैन बहुत ज़्यादा जख्मी हो चुका होता है, अब वह चल भी नहीं सकता। दूसरी तरफ हमें डेविड को दिखाया जाता है, वह उन दोनों लोगों के साथ उस चट्टान पर पहुंच जाता है। उस चट्टान पर उसे लूसी का कैमरा मिलता है। उस कैमरे के अंदर वह देखता है कि लूसी और बैन एक साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं। वह समझ जाता है कहीं ना कहीं लूसी बैन के साथ ही चली गई है। हमें दिखाया जाता है लूसी डिसाइड करती है कि वह पैराशूट से नीचे कूदेगी और वह बहुत देर ट्राई करने के बाद पैराशूट से नीचे कूद जाती है। जैसे ही वह खाई को पार करने वाली होती है हवा का रुख बदल जाता है और वह नीचे जाके गिरती है। कुछ समय के बाद जब उसे होश आता है तो वो अपने सामने एक लड़की को पाती है। उस लड़की का पीछा करने के बाद वह एक कबीले तक पहुंच जाती है। कबीले वालों की मदद से वह बैन को रेस्क्यू करवा लेती है। रात में जब बैन को होश आता है तो वह अपने पास लूसी को पाता है। इसे देखकर वह बहुत ज़्यादा खुश होता है। उसके बाद अगले दिन भी यह दोनों डिसाइड करते हैं कि ये यहाँ से जल्दी ही निकलेंगे। हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है डेविड के साथी जिन्हें वह लूसी और बैन को ढूंढने के लिए लेकर आया था, वह लूसी और बैन को ढूंढ लेते हैं। वह उनके पास गाड़ी लेकर जाते हैं और उन्हें लिफ्ट ऑफर करते हैं। वह उनसे पूछते हैं कि हम तुम्हें कहाँ पर छोड़ दें। बैन कहता है कि रेगिस्तान में हमारी गाड़ी फंसी हुई है, आप हमें गाड़ी के पास तक छोड़ दो। यह दोनों बैन और लूसी को उनकी गाड़ी के पास तक छोड़ देते हैं, लेकिन तभी हमें यह दिखाया जाता है यहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जो इंसानों को खरीदते हैं। दरअसल डेविड के साथ जो ये दोनों लोग हैं ये इंसानों को बेचने का काम करते हैं और इन्होंने डेविड को भी बंदी बना के डिग्गी के अंदर कैद कर रखा था। वह इंसान को खरीदने वाले व्यापारी डेविड और बैन के लिए 20-20 हज़ार डॉलर में खरीद लेते हैं, लेकिन जब बात लूसी की आती है तो ये सब आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और एक दूसरे को आपस में गोली मारकर मर जाते हैं। लेकिन एक व्यापारी जो लास्ट में बचता है उसे बैन मौका देखकर गोली मार देता है। डेविड के साथ 2 इंसान आए थे,
उनमें से एक मारा जाता है और दूसरा अपनी जान बचाकर भाग जाता है। अब इनके पास एक गाड़ी होती है बैन वाली, जो कि रेत में फंसी हुई है। डेविड उस गाड़ी को निकालने की कोशिश करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन लूसी उसे मना करती है कि इसका कोई फायदा नहीं है। तभी बैन लूसी से कहता है कि तुम गाड़ी के टायर्स की हवा निकाल दो, गाड़ी यहाँ से निकल जाएगी। लूसी बड़ी हैरानी से बैन की तरफ देखती है और कहती है, अगर जो ये तुम्हें पहले पता था तो तुमने पहले हवा क्यों नहीं निकाली और गाड़ी को क्यों नहीं निकाला। तब बैन लूसी को बताता है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार होटल में देखा था तभी से मैं तुम्हें पसंद करने लगा था। मैं चाहता था कि हम और समय एक साथ बिताएं, इसलिए मैंने गाड़ी को नहीं निकाला। उसके बाद ये तीनों गाड़ी निकालने के बाद यहाँ से निकलना स्टार्ट कर देते हैं। जब ये वापस शहर की तरफ जा रहे होते हैं रास्ते में, तो लूसी, जो डेविड ने उसे अंगूठी दी हुई होती है, वो उसकी अंगूठी वापस कर देती है। कहीं ना कहीं लूसी और बैन अब आपस में एक दूसरे को पसंद करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं ये मूवी आपको पसंद आई होगी। अगर जो आपको हमारा काम अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।